अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ था। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे फिलहाल हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पर परिणीता प्लस काजल प्लस यासिर अपने क्लासेस में बैठे हैं, लेकिन क्लासेस हो तो नहीं रहे। खैर, तो लोग अपनी बातों में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर कनिष्का ऑफिस पहुंचकर अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त हो जाती है। हाँ, वो पूरी तरह से व्यस्त हो जाती है। उसके पास इतना फाइलें पड़े थे, उन्हें देखते देखते तकरीबन 1 घंटे गुजर चुके थे। क्योंकि कनिष्का जब ऑफिस में आई थी तब सुबह के 9 कह सकते हो या 8:30 कह सकते हो। तब आते ही उसने एक मीटिंग अटेंड की। मीटिंग के बाद वो अपनी फाइलों पर सर झुका के बैठ चुकी थी। इनके सर को पूरी तरह से झुका के फाइलों में देखकर काम कर रही थी। वही दूसरी तरफ आज पूजा उसके रूम में नॉक करके आती, कहती मैं कम इन मैम। तो पूजा को देख कर कहती तुम लेट नहीं हो। तो पूजा कहती ऑफकोर्स आई एम लेट बॉस, बट क्या करें, गर्लफ्रेंड को छोड़ने कॉलेज गई थी। ये भी ठीक है। अच्छा चलो, अब तो समंता कुछ दिनों तक खाएगी नहीं। समंता ना प्लस शिल्पा गोश्त नहीं आएगी तो का ज़्यादा काम ज़्यादा है। आदमी कम काम ज़्यादा। उनका भी प्रेशर, उनका भी काम का प्रेशर हम पर है। तो क्या तुम से मैं ये उम्मीद रख सकती हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट कर सकती हो विदाउट एवरीथिंग फॉर मी। तो कनिष्का की बात सुनकर पूजा हंस के कहती है मैम आप बॉस हैं, आप जो हुक्म करेंगी तो मैं आपका और हुक्म मान लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह करके वो दोनों अपने काम पे लग जाते। वही दूसरी तरफ शिल्पा प्लस समंता और अंजलि बैठ के बातें कर रहे थे घर पे, क्योंकि उनकी सगाई की बातें चल रही थी। तो वहाँ पर टीना की मोम भी आ चुकी थी, तो उनके साथ भी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह क्या करना है क्या नहीं करना। कनिष्का तो ऑफिस में बिजी हो चुकी थी। वही दूसरी तरफ जहाँ पर हमने 2 न्यू कपल को छोड़ा था वही चलते हैं, जहाँ पर मिस अनीता प्लस मिस रागनी मिश्रा। हाँ, रागनी मिश्रा जो कह रही थी अगर उंगली सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, प्लस घी को गर्म करना पड़ता है। और अगर घी को गर्म करना है तो चूल्हे पर रखना पड़ेगा, तो उसे चूल्हे पर रखने से बेटर है उंगली टेढ़ी करके घी को निकाल दें। तो वो वहाँ से अपने जहाँ पर फ्लैट थी उसकी मॉम डैड की नहीं, उसकी नाना नानी की, तो उसी का जहाँ पर बाहर पार्किंग एरिया में जाकर वो चौकीदार के केबिन से कैंची लाकर उसको सीट बेल्ट को काटने लगती। तब वो कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ऐसा कौन करता है, तुम गलत कर रही हो। देखो मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। शायद तुम मुझे कत्ल भी कर दो, कहीं पर दफन भी कर दो, किसी को पता थोड़ी चल जाएगा। डोंट वरी, तुम्हें कत्ल नहीं कर सकती, तुम्हें दफन भी नहीं कर सकती। कुछ बातें हैं वो करना चाहती हूँ। अच्छा, बातें करने के लिए कैंची लाया जाता है, सीरियसली। मैं तो तुमसे प्यार से बातें करना चाहती हूँ। अच्छा प्यार से, तुम वहाँ से मुझे कॉलर से पकड़ कर यहाँ तक लाई हो बड़े प्यार से, गाड़ी में धक्का धक्का बिठाया बड़े प्यार से, गाड़ी में ज़बरदस्ती सीट बेल्ट बांधी मेरी बड़े प्यार से, और गाड़ी को इस तरह से स्पीड में लाई तो जैसे कोई जहाज़ चलाता हो, पानी का जहाज़ का हो या एरोप्लेन का हो या हेलीकॉप्टर का हो, प्यार से। और सब कुछ तो तुमने प्यार से किया। अब जब तुम्हारे घर के बाहर मतलब तुम्हारे इस प्लेट के सामने गाड़ी रोकी है और तुम इतने प्यार से मुझे उतार रही हो कि तुम्हें कैंची की ज़रूरत पड़ गई है बड़े प्यार से। एम आई राइट? इतनी बकवास सुनने की मेरी क्षमता नहीं है। क्या तुम निकलोगी या मैं किसी से इस सीट को काट दूँ? काट दो, तुम्हारी कार है, तुम थोड़ी काटोगी। इतने पैसे तो, हाँ सॉरी 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 सॉरी, तुम तो बहुत बड़ी पैसे वाली हो भाई, तुम काट भी सकती हो, पर मुझे किसी का दूसरे का नुकसान करवाने का शौक़ नहीं है, इसलिए मैं ये सीट बेल्ट खोलती हूँ। लेकिन मैं निकलूँगी नहीं गाड़ी से, बिल्कुल नहीं निकलूँगी। हाँ, पहले खोलो तो सही, फिर देखते हैं कि तुम निकलोगी या नहीं निकलोगी। और ये कहकर सीट बेल्ट खोल देती है। ओ अब कहती हाँ अब बोलो क्या बात करनी है, अंदर चल के बात करते हैं। इस तरह नहीं, सब लोग आते जाते लोग हमें देख रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं है कि कोई मुझे देखे। तुम जिस तरह से हरकत करोगी तो तुम्हें सभी लोग देखेंगे ना। कैंची ला के खड़ी हो गई मेरे सामने सीट बेल्ट को काटने के लिए। हाँ तुम्हें कह सकती हो तुम्हारा सीट बेल्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, इस वजह से मुझे कैंची की ज़रूरत पड़ी। और वॉचमैन को आवाज़ देती, वॉचमैन आता है तो कहते ये लो पकड़ो, थैंक यू सो मच, मेरा काम हो गया, बिना सीट बेल्ट काटे हुए मेरा काम हो गया, थैंक यू। अच्छी बात, क्या बात है। मिस रागनी मिश्रा उर्फ मिस रागनी थैंक यू कह रही है, क्या बात है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है मिस रागनी मिश्रा के डिक्शनरी में ना थैंक यू है
ना सॉरी है, ना प्यार है। हाँ, नफ़रत, गुस्सा, ईगो सब कुछ है, ये चीज़ें। लेकिन सॉरी और प्यार और थैंक यू लफ्ज़ की गुंजाइश उस डिक्शनरी में नहीं है। कहते हैं ना, एक किताब जब लिखते हैं तो कुछ जगह छोड़ते हैं कुछ लिखने के लिए, लेकिन तुम्हारी डिक्शनरी पूरी तरह से भर चुकी है तुम्हारे कारनामों से। वहाँ पर एक भी छोटी सी जगह नहीं छोड़ी है तुमने कि जहाँ सॉरी, थैंक यू प्लस आई लव यू कह दी। छोड़ो, हम इससे क्या, हाँ कहो, क्या बात करनी है, वो बाहर निकलती नहीं है। बस अपने पैरों को बाहर निकाल के ऐसे बैठ जाती जैसे कि हाँ बोलो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। जब वो ये देखती है तो वो क्या करती है, रागनी क्या करती है, रागनी बास्केटबॉल की चैंपियन रह चुकी है, चैंपियन है। वो यूनिवर्सिटी में अक्सर बास्केटबॉल के ही ग्राउंड में पाई जाती है। तो अगर जब आप कोई भी गेम खेल रहे हो, कोई भी चीज़ जैसे क्रिकेट का हो, बास्केटबॉल का हो, फुटबॉल का हो, उसके लिए तो आपको अपनी बॉडी को मेंटेन रखना ही पड़ता है। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है या जिम जाकर अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर अप करके, मतलब अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि आपको जब मैदान में उतरो तो कोई चीज़ की तकलीफ ना हो। तो वो बिल्कुल एक छोटी सी गुड़िया की तरह उसे अपने गोद में लेकर कहती है, अब रूम में चल के बात करते। ये क्या बात हुई, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। हाँ, तुम्हारी हरकतें से और तुम्हारी बातों से मुझे तो तुम बच्ची लग रही हो। तो कब से कह रही हो चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, तुम्हें शौक है ना मेरे गोद में आने का, तो ठीक है मैं तुम्हें अपने गोद में लेके ऊपर चलती हूँ। ये कहकर वो लिफ्ट की तरफ अपने फ्लैट के अंदर चली जाती, जहाँ पर वहाँ पर बहुत से लोग उन्हें घूर घूर के देख रहे थे। तब उनकी तरफ देख कर कहती, एनी प्रॉब्लम एवरीवन, आप लोग मम्मी इतना घूर कर क्यों देख रही, इसके पाँव में मोच आई है और इसको ऊपर चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने इसे गोद में उठा लिया। दिन दहाड़े इतना बड़ा झूठ बोलने वाली पहली लड़की हो तुम। आई नो, मुझे पता है कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता, बट फर्स्ट टाइम मैं झूठ बोल रही हूँ। सीरियसली तुम झूठ नहीं बोलती? बिल्कुल नहीं, जो सच है वो सच है। हाँ, सच की तो तुम देवी हो, अदालत में जो खड़ी ना वो पुतली हो तुम, सच की देवी, लेकिन जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। वेरी फनी। अरे सीरियसली कहती हूँ, आजकल कानून में भी इतना सच नहीं चलता जितना सच तुम बातें करके सुना रही हो। मैं वो बिल्कुल एक गुड़िया की तरह उसे उठा के लेके जा रही थी अंदर, और बातें भी कर रहे थे दोनों। बातें करते करते लिफ्ट की तरफ आती, लिफ्ट के अंदर जाके कहती, अब मुझे उतारो, मैं लिफ्ट में खड़ी रह सकती। बिल्कुल नहीं, क्या भरोसा तुम्हारा, तुम मेरे हाथ छोड़ के भाग जाओ। बच्चों को जब कोई अपनी पसंद की चीज़ नहीं मिलती ना तो अक्सर यही करते जिद करने के लिए। कभी अपनी माँ का हाथ पकड़ के छोड़ देते हैं, कभी गुस्से में बैठ जाते, कहते नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। इस वक्त तुम मुझे बिल्कुल एक बच्ची लग रही हो, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। बहुत मुश्किल से तुम्हें यहाँ लाई हूँ, तो मैं ये रिस्क लेकर तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकती। तुम्हें पता है मैं इतने गुस्से में हूँ, फिर भी मैं तुमसे पोलाइटली बात कर रही हूँ। मेरे गुस्से को देखो, मेरे चेहरे पर तुम्हें नज़र भी आ रहा है, लेकिन तुम इस तरह की हरकतें करके मेरे गुस्से को शांत करने की सोच रही, तो तुम करते ही गलत हो, करते ही गलत। तुम्हारी ये गलती को मैं माफ़ नहीं कर सकती, जो तुमने हरकतें आज मुझे दिखाई है, तुमने अपनी हरकतें, वो मैं छोड़ नहीं सकती। अच्छा क्या किया मैंने, हाँ क्या किया, कल रात तुम कहाँ थी? एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू से? कल रात तुम कहाँ थी? नो यू मैटर, शी इज़ माई पर्सनल मैटर, तो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती कि कल रात में कहाँ थी। दस इट, मुझे नहीं बताना है, ठीक है? ऊपर रूम में चल के बात करते हैं, यहाँ पर तो कर नहीं सकते, तो ओके चलते हैं रूम में बात करने के लिए। ये कह के जैसे ही उनका लिफ्ट रुकता है वो बाहर निकलती है, एक दो तीन घरों को छोड़कर उसका फ्लैट आ जाता है। तो वो क्या करती है, उसके हाथ में चाबी थी, तो उसको कहती है लो दरवाज़ा खोलो। उतारो, मुझे खुद खोलो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, लो दरवाज़ा खोलो। अगर नहीं खोला कोई बात नहीं, मैं पूरी तरह से इसी तरह खड़ी रहूँगी। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें गोद से नीचे उतारना, तुम्हें तो मज़ा आ रहा होगा ना मेरे गोद में आने के लिए, वैसे भी तरस रही थी तुम्हें मेरी बाहों में आने के लिए, और अब तो तुम्हें मैंने अपने गोद में उठा लिया, बिल्कुल एक छोटी सी गुड़िया की तरह, एक बच्ची की तरह। वेरी फनी, दो मुझे चाबी। ये कहकर उसके हाथ से वो चाबी लेती है, जो उसके गोद के पाँव के नीचे से, मतलब जिस तरह से उसने पैरों को ऊपर उठा के अपने हाथ में चाबी रखी थी उसी तरह से उसे खींच के ले लेती है। वो दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाते हैं दोनों। जैसे ही अंदर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते पलटती है तो क्या करती है, नहीं तो ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती है, और जिसकी आवाज़ के जैसे सुनने के ऐसा लगता है कि आपके कान के पर्दे पड़ जाएंगे। तो कहती है अच्छी बात है, वैसे ये दरवाज़ा पुराना नहीं है, नया है। अगर पुराना होता ना तो एक झटके में टूट कर बिखर जाता,
अभी कुछ दिन पहले मैंने इस घर का रेनोवेशन करवाया है, इस फ्लैट का। तो यहाँ पर सारी चीज़ें तुम्हें मजबूत मिलेगी, लोकल नहीं। ये कहकर वो डोर को लॉक कर देती, उसने तो बंद कर लिया था लेकिन वो लॉक करके उसे लेके चली जाती। अब कहती मुझे कहाँ लेके जा रही हो, बिठाओ ना मुझे, उतारो तो सही सोफे पे, बेटे मतलब उतारो मुझे, सोफे भी नहीं जाना है, उतारो मुझे। मैंने तुम्हें यहाँ पर सोफे पे बिठाने पे मैंने यहाँ पर तुम्हें सोफे पे बिठाने के लिए तो नहीं लाई हूँ, मुझे कुछ और करना है तुम्हारे साथ। तो उसके लिए बेडरूम सबसे बेस्ट जगह है। व्हाट डू यू मीन से सबसे बेस्ट जगह बेडरूम में? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुमसे जो सवाल पूछना है शायद वो बेडरूम से अच्छी जगह पर हो ही नहीं सकता। सवालों का जवाब मुझे वहाँ अच्छी तरह मिल सकता है, तो मैं तुम्हें इसलिए बेडरूम लेके जा रही हूँ। ये कहकर वो बेडरूम की तरफ जाती और दरवाजे को खुद ही बड़े आराम से लॉक करके और सीधा आके उसे बेड पर गिरा देती एक ही झटके से। और जैसे ही गिरती हो कहती आउच, शुक्र है ये फॉर्म है, ज़मीन नहीं, तुम तो जालिम लड़की हो यार। कल रात कहाँ थी तुम? तुमसे मतलब देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ऑलरेडी मैं इतने गुस्से में हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। आई थिंक सो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो कल रात कहाँ थी, कहीं पर भी थी, तुम्हें इससे क्या कल रात तुम परिणीता के साथ थी, हाँ या ना? अगर मैं यहाँ कहूँ तो अपनी मुट्ठी कस लेती है। कल रात तुम्हारे और परिणीता के बीच में कुछ हुआ था? अगर हुआ तो तुम्हें इससे क्या? तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, आई होप तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। अच्छा, तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम करोगी क्या, बताओ ज़रा मुझे। बताती है, रुको, फिलहाल तो वॉशरूम जाके मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के रूम के बाहर भागने की कोशिश करती है। तब वहाँ से बात आवाज़ आती है, ये रूम ऑटोमेटिक नहीं है मेरी जान, ये रूम लॉक किया गया है और इसे लॉक को खोलने के लिए मेरे ही हाथ की ज़रूरत है। तो बिना भागने की कोशिश किए बड़े प्यार से आराम से बेड पर बैठ जाओ जब तक मैं वॉशरूम से ना निकलूं। और हाँ, पानी पीना है, सामने फ्रिज है, वहाँ पर पानी, चॉकलेट, खाने की जितनी भी चीज़ें चाहिए, आइसक्रीम वगैरह सब उस के अंदर, फ्रिज के अंदर है। तो आराम से बड़े प्यार से वो कर लेना। अगर फिर भी तुमने भागने की कोशिश की है, विंडो भी लो के, विंडो को तोड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि विंडो टूटेगी नहीं। मैंने कहा ना, कुछ दिन पहले ही मैंने अपने घर की इस फ्लैट की कुछ चीज़ों को चेंज किया और उसमें से इस रूम को मैंने इस तरह बनाया कि मेरे बगैर इजाज़त के इस रूम से तो कोई चीज़ भी बाहर ना निकले। तुम तो फिर भी एक लड़की हो, तो सोच समझ के करना मेरी जान, खुद को नुकसान मत पहुंचाना। इसने क्या कहा, जान का? मेरी वाट लगाएगी क्या? मुझे हेल्प लेने के लिए किसी को कॉल करना पड़ेगा। अपने फ़ोन को देखते कहते शिट यार, मैंने फ़ोन तो बाहर गाड़ी में ही छूट गया, अब मैं क्या करूँ? हाँ, वो सामने देखती टेबल पर उसकी मोबाइल पड़ी थी, तो उसकी मोबाइल को लेती तो कहती शिट, हम इसमें पासवर्ड लें, अब मैं क्या करूँ? तो कहती फ़ोन करना चाहती है किसी को, वो अंदर से ही आवाज़ दे देती है, तो पासवर्ड का नंबर बता देती है, ये नंबर डालो लॉक खुल जाएगा, जिसे भी बुलाना है बुला लो, लेकिन आज तुम्हें मेरे सवालों से कोई बचा नहीं पाएगा। वेरी फनी। ये कह के फ़ोन लगाती, वो फ़ोन लगाती पहले परिणीता को। परिणीता जैसे कॉल देखती, अननोन नंबर देखती तो फिर भी उठा लेती, कहती हेलो, बचा सकती हो तुम लोग मुझे? किस गड्ढे में मुझे फंसा दिया है, ये मेरी जान ले लेगी है। वो बालकनी की तरफ जाती तो देखते हो विंडो, बालकनी का तो डोर खुला था, तो खुश होकर बाहर निकलती, लेकिन जब नीचे का नज़ारा देखते को कहती शिट, यहाँ से तो कूद भी नहीं सकती यार। तब वो लॉक कर देती विंडो को, विंडो को पूरी तरह से लॉक करके अब वो बालकनी एरिया के अंदर आके वो बात करने लगती है। तो कहती क्यों, क्या हुआ क्या हुआ? वो सारी चीज़ें बता देती, किस तरह से उसने उसे घर अपने फ्लैट में लाई, लिफ्ट से घर आई, घर से फ्लैट, फ्लैट से एक रूम, रूम के अंदर बेडरूम, बेडरूम में बिठा के खुद वॉशरूम में फ्रेश होने गई है और पूछ रही कल रात में कहाँ थी, तुम्हारे साथ थी और तुमने क्या कहा? मैंने कहा उससे मतलब अगर मैं तुम्हारे साथ थी तो ओके, और इसके अलावा? उसके अलावा वो हाँ, उसने ये भी पूछा होगा कि हम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, तो तुमने ये भी कहा होगा तुम्हें मुझसे मतलब है ना? देखो, साफ साफ मत बात करना। तो तुम्हें पागल हो क्या परिणीता यार? तुम लोग मेरी नई नई दोस्त हो, मेरी दुश्मन बन के दिखा रही हो। तुम्हें देखकर मुझे सच्ची दोस्त होने का एहसास मिलता है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने कभी किसी को इतनी अच्छी दोस्त नहीं बनाया जिस तरह तुम लोगों को बनाया, तुम्हें, काजल प्लस यासिर भाई को। यहाँ पर जिस तरह की उसकी कंडीशन है ना, या तो कत्ल कर देगी या तो मेरी इज्जत की वाट लगा देगी, मुझे ऐसा लगता है। तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी इज्जत भी तो वो है, को क्या हुआ तुम्हारी इज्जत के साथ अगर उसने खेला तो? सीरियसली, बिना परमिशन के किसी की इज्जत को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आज तो लगता है तुम्हारी इज्जत
अब सही सलामत नहीं मिलने वाली हमें। तो हम सोच रहे क्यों ना तुम्हारी वर्जिनिटी के बारे में कुछ बात किया जाए। व्हाट द हेल यार, तुम लोग सीरियस हो? ये है परिणीता, इस तरह की कौन बात करता है यार। अच्छा, जिस तरह से उसने कहा ना घी को गर्म करके या घी को उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ता है, उससे तो यही लगता है तुम्हारी इज्जत की भी आज उंगली से ही निकलने वाली है। तो कहती जी शर्म आनी चाहिए तुम सबको, तुम दोनों को। काजल प्लस परिणीता उससे बात कर रहे थे क्योंकि यासिर वहाँ से अट चुका था, क्योंकि उसे पता था लड़की वाली बात है तो उसका यहाँ कोई काम नहीं, तो काम उसी से वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते हुए सिर्फ इतना कहता है अनीता, हाँ बोलो, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। उस क्या कहते हैं राक्षसनी से तुम्हें कौन बचाएगा बच्चा, आज तो हम भी नहीं आ पाएंगे बचाने के लिए। और हाँ, तुम्हें खुशखबरी दे दें, आज कोई क्लासेस नहीं हो रही, तो आराम से अपनी चीज़ें क्लियर कर लो, ठीक है, आराम से करना। और इसके बाद कॉलेज आ जाना कल। आज तो हम लोग भी घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि अंजलि परिणीता को भी जल्दी जाना है, उसकी ननद की सगाई की तैयारी होने वाली है, प्लस काजल को भी जल्दी जाना है उसकी दोस्त के साथ। तो हम लोग कॉलेज से निकल चुके हैं, तुम्हारी कॉल आ रही है, अब आज वो दोनों तुमसे बातें करते करते ही निकलेंगे। लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा अपनी बीबी के पास। ओके, अपना ख्याल रखना, जिंदा में बच गई तो हम तुमसे मिल लेंगे, अगर तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो हम उसकी वाट लगा लेंगे, ठीक है, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, बाय बाय। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब परिणीता कहती देखो, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस इतना यकीन रखो। और हाँ, उसकी जेलसी हो आज से बढ़ चुकी है। जिस तरह से उसने मेरे नेक पर निशान देखा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कुछ ज़्यादा ही तुम्हें काटा नहीं है क्या? एक्सक्यूज़ मी, शी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड, शी इज़ माई वाइफ। वो मुझे कहीं पर भी काट सकती है। अच्छा, काजल से घूर के देखती है तो वो यहाँ वहाँ देखती है, तो क्योंकि वो वीडियो कॉल पर थी। हाँ, अनीता ने वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, तो उससे कहती तुम इसे क्यों घूर रही हो, ये वो बंदी है एक ज़माने में ये कहती थी वाइल्ड टू बाइट योर लवर। क्या मतलब आप ज़रूरी अपने प्यार को दांत की तोहफा दे दो, काट के ये बताओ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आज वही कह रही है बीबी ने दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या बातें पर नहीं तो इतनी चेंज। जस्ट शट अप, अपना ख्याल रखना, अगर कोई भी और प्रॉब्लम हो कॉल कर लेना, लेकिन आज तो तुम्हें कॉल करने की ज़रूरत नहीं। वैसे ये किसके मोबाइल से तुम बात कर रही हो? उसी चुड़ैल के मोबाइल से। आज तो मुझे वो पता नहीं कौन कौन से रूप दिखाने के इरादे से लाई है। सच सच बता रही हूँ यार, मुझे डर लग रहा है, सुबह की रोशनी में मुझे अंधेरा नज़र आ रहा है यार, सीरियसली। वैसे आज क्लासेस क्यों नहीं है? अरे छोड़ो ना, क्लास का क्या रहना देना है। वो क्या है ना, टीचर्स प्रिंसिपल की कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उन्होंने इमरजेंसी छुट्टी दे दी सब बच्चों को, तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं घर पे, इसलिए तुम्हें रोका नहीं था। अगर तुम्हें रोक देती तो प्रॉब्लम हो जाती, और तुम्हें अपने साथ ले जाने के बाद में कोई प्रॉब्लम रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी मैंने। अच्छा ठीक है, अब हम फ़ोन रखते हैं, कुछ भी हो जाए कॉल कर लेना। अच्छा, पासवर्ड ले दिया उससे अपने मोबाइल का? पता नहीं कि क्या सोच के दिया है। अब वो मैं क्या करूं यार, अगर उसने मुझे बेल्ट से मारना स्टार्ट किया तो? हाय रे मोहब्बत, तुम कहा लेना, बेल्ट से, झाड़ू से, डंडे से, जो भी मिले ना प्यार करने वाले दे आपको सामने से तोहफा, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट, सीरियसली एक्सेप्ट कर लो। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कौन मार खाने के लिए एक्सेप्ट करता है भला? हाँ, जो प्यार में होते वो लोग कर लेते हैं। कि क्या कर लेते हैं? मार खा लेते भाई, मार खा लेते, और क्या कर लेते? एंजॉय योर जर्नी, बाय। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती है। वो नीचे देखने लगती है, बेल्कनी से नीचे, अगर मैं यहाँ से कूद गई तो ज़िंदा बच पाऊँगी क्या? तब वहाँ से एक मैसेज आता है, किसका? परिणीता का। गलती से सोचना मत बेल्कनी से कूदने की, क्योंकि मैंने उस बेल्कनी की लंबाई देखी थी। अगर तुम कूद भी गई, बाय चांस बच भी गई ना, तो तुम्हारे हाथ पैर या कमर सलामत नहीं रहेंगे, सारी ज़िंदगी के लिए तुम अपाहिज बन के बिस्तर पर रहोगी। तो गलती से सोचना मत। हाँ, एक काम कर सकती हो, मैसेज में लिखा था कि वो विंडो ही मत खोलो, मतलब बालकनी की दरवाज़ा ही मत खोलो, अंदर से लॉक करके बैठ जाओ। इससे तुम अंदर से कैसे लॉक करो यार, उसके लोग भी बाहर की तरफ, मतलब रूम के अंदर की तरफ खुलती है। ओह, तो तुम्हारी शामत आने वाली, ऑल द बेस्ट। ये कहकर बस ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म। अब वो डर के मारे उसी कोने में, वहाँ पर बहुत अच्छा सा बालकनी की इस कदर अच्छी से डिज़ाइन किया गया था कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकते, कि दो कपल आराम से एक चेयर पर
झूले वाले चेयर पर बैठ के वहाँ के ऐश्वर्य को एंजॉय कर सकते हैं, मतलब मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, धूप ले सकते हैं, प्लस जब रात हो रात की चांदनी के साथ, चांद के साथ अपने पार्टनर की बाहों में बातें कर सकते हो चांद से। इस तरह का डेकोरेशन किया था उस बालकनी पर। बालकनी भी अच्छी खासी गैप वाली जगह थी, बहुत खुलासा वाली जगह थी, तो वहाँ से नुक नुक की आवाज़ आती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर वो खड़ी है, उसने चेंज भी तक कर लिया था जो कपड़े उसने पहने थे, अब एक लोअर शर्ट पे और एक ट्राउज़र पहनकर खड़ी थी। तो उसके हाथ में कुछ चीज़ थी, तो वो उसे कहती है बाहर आओ। वो कहती सर नाना हमने मिलाती है, आवाज़ तो बाहर नहीं जा सकती। तो कहती है बाहर आओ, अपने हाथों से इशारा करके कहती बाहर आओ। तो फिर भी नहीं कहती, सर नाम मिलाती है। तब वो क्या करती है, उसके पास एक्स्ट्रा की थी, उससे उस विंडो को खोलती, मतलब बालकनी के दरवाजे को खोलती, वो अंदर आ जाती। कहती तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी हरकतें करोगी तो तुम मुझसे बच जाओगी? जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता तब तक तो तुम इस घर से क्या, इस रूम से भी बाहर नहीं जा सकती स्वीटहार्ट। ये बालकनी तो दूर की चीज़ है, अब शराफत से अंदर रूम के अंदर आ जाओ। अगर मैं इस बालकनी के अंदर कदम रखा ना तो तुम नहीं सोच सकती मैं तुम्हें किस तरह से रूम के अंदर ला सकती हूँ। तो अंदर आ जाओ, खामोशी से, बिना कुछ मस्ती किए, बिना कुछ शरारत किए अंदर आ जाओ, अच्छे बच्चों की तरह। उसे घूर के देखती है तो सोचती है ओ क्या करती रागनी, क्या करती है रागनी, अपने पैर को जैसे उतारती है कि अंदर रखेगी तो कहती नहीं मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मुझे तुम वही पुरानी वाली लुक दे रही हो। जब मैं तुम्हें बातें सुनाती थी तो तुम डर के मारे हाँ हाँ कहने वाली लड़की बन जाती थी। ये चीज़ मुझे पसंद आ रही है तुम्हारी, आई लाइक इट। अगर तुम पहले ये सारी चीज़ें कर देती तो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं करती। तुम्हें चाहिए क्या ये बोलो। वो जैसे ही रूम के अंदर आती उससे थोड़ा सा वो बिल्कुल दरवाजे के साथ चिपक के खड़ी थी, जैसे कि उसे निकलने के लिए उसको टच करना पड़ेगा। तो क्या कहती दरवाजे से हटो तो सही मैं अंदर आऊँगी, ऐसे ही आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके साथ तो चिपक चिपक के काम कर रही थी, तुम दुपट्टा निकाल रही थी उसका। तो तुम्हें क्या तुम्हें क्या प्लीज प्लीज दरवाजे से हटो तो मैं अंदर आऊँगी, वरना मैं इस तरह नहीं आ सकती तुम्हारी स्पीड सुबह से सटक के। ओके ओके ठीक है मैं हट जाती हूँ। ये कि ओके को दरवाजे से हट जाती हो, जैसे ही हटती वो एक दो जंप मार के अंदर आके कहती हाँ अब बोलो कि क्या बात है। पहले मुझे इसे लॉक करने दो, इसके कर्टन ठीक करने दो, पर्दे वगैरह ठीक करने दो ताकि यहाँ की रोशनी अंदर ना आ पाए। तुम क्या क्या मुझे इस कमरे में दफन करने की रात से लाई हो क्या कि कमरे को अंदर? ये यहाँ पर एसी चालू है, लाइटिंग है चालू है, तो बाहर की रोशनी की क्या करना ज़रूरत है। ये कहकर वो बंद कर देती है। वही दूसरी तरफ काजल और परिणीता वही दूसरी तरफ चलते जहाँ काजल और परिणीता जोर जोर से हंस के कहते कमाल है, क्या पागल लड़की चुनी उसने खुद के लिए, क्या बदलेगा बेचारी का। कहाँ वो बेचारी मासूम सी अनीता और कहाँ वो डेंजर रागनी मिश्रा। क्या बात है, क्या हुआ तुम कुछ सोच रहे हो? मुझे एक चीज़ की डाउट है। हाँ बोलो क्या, क्या उसकी फैमिली मानेगी? किसकी फैमिली? रागनी की। वो मानेगी? देखो मानना है या ना माने उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन रागनी को खुद से अपनी मोहब्बत का इजहार कर लेना चाहिए। जो उसके अंदर जो अलचल इतने दिनों से तुमने लगा के रखी ना आग, आज उस आग को तुम्हारी इस निशान ने भड़का दिया है। तो कर रात जिस तरह वो गायब थी घर से और ज़्यादा कर गया। क्या बात है, क्या आइडिया लगाया तुमने? मैंने कोई आइडिया नहीं लगाया यार, बस मुझे ये पता चला था वो घर पे नहीं है और उसको ढूंढने के लिए रागनी उसके घर के पास गई थी, फ्लैट के पास जहाँ वो रहती है। हाँ लेकिन थी कहाँ पर वो बंदी? ओ ओ एक दिन वो कहती ना, वो एक कहाँ अनाथ आश्रम जाती बच्चों के साथ, एक दिन वहाँ गुजारती है। तो उसे उस दिन वही का दिन था, लेकिन उस दिन नहीं गई थी तो कल चली गई थी। ओ अच्छा तो ये बात है, तो तुम्हें इस बारे में पता? उसने बताया था, तो मैंने कहा था किसी को बताए बिना ही अपना काम कर लो, तो यही किया उसने। तो वही दूसरी तरफ कहती हाँ अब बताओ कल रात तुम कहाँ थी? मैंने कहा ना, वो उसका कॉलर पकड़ती जो शर्ट उसने पहनी थी, इज्जत से शराफत से बताओ कल रात तुम कहाँ थी? मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी हालत बुरी कर दूँ। तो तुम्हें इससे मेरे को कॉलर को छोड़ो फिर बात करती हूँ, और तो दूर रहो मुझसे। तुमने शावर लेकर आई हो ना, तुम्हारे पापा बालों का पानी मुझे लग रहा है
अच्छा, मेरे करीब आने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है और उसके साथ चिपक के उसको पकड़ के अपनी चेस्ट की तरफ इस तरह लग करती है जैसे कि परिणीता और वो हो रहे थे जब वो उसका दुपट्टा निकाल रही थी उसकी गाड़ी से, उसके साथ इस तरह करते हो तो तुम्हें थोड़ा सी भी शर्म नहीं आई? ये भी ख्याल नहीं किया उसने मंगलसूत्र प्लस सिंदूर लगाई है। हमने इस चीज़ को गौर नहीं किया था, तो तुमने ऐसा क्यों गौर किया? हमने सब ऐसे गौर नहीं किया। अच्छा, तो तुमने उसके नेक को भी गौर नहीं किया है? जिसके नेक को तुम उसको छुपा रही थी, उसके बाइट इतना बड़ा बाइट देती हो, लेफ्ट बाइट। तो क्या उसने भी तुम्हें लेफ्ट बाइट दिए? ये कहकर उसके कॉलर को छोड़कर उसने बटन वाली शर्ट पहनी थी तो उसके बटन खोलने लगती, तो अपने कॉलर के अपने कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ के कहती, ये क्या कर रही हो? मुझे देखने तो दो। अगर जब तुमने उसे इतनी अच्छी प्यार की निशानी दी है तो उसने तुम्हारी भी बॉडी में ऐसी वैसी जगह पर निशानी दी होगी ना। ऊपर से तो नज़र कुछ नहीं आ रहा, शायद अंदर से दी होगी। कैसी निशान थे ऐसे? ये कहकर वो झुक कर उसके नेक की तरफ अपने दांत रख के कहती है, इतनी जोर से उसे काटती है, कहती इस तरह की निशान। आउच! ये क्या कर रही हो? काट क्यों रही हो मुझे? अरे अभी तो शुरुआत है। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कल रात तुम कहाँ थी, मैं इसी तरह से जिस तरह के उसके नेक के निशान थे उससे दुगना निशान तुम्हारे नेक पर लगूंगी, अगर जब तक तुम नहीं बताओगी। देखो ये गलत हरकत है, किसी को बगैर इजाज़त के उसे टच नहीं कर सकते। अच्छा, बगैर इजाज़त के टच। ये कहकर वो एक ही झटके से उसके बटन पूरी तरह से तोड़ देती, जैसे कि हमें अपने बिना मेहनत किए बिना कुछ कहे अपने बटन नहीं खोल सकते, तो दोनों हाथों को पूरी तरह से प्रेशर देकर उसके जितने भी शर्ट के बटन थे एक ही झटके में खुल जाते और उसके बटन यहाँ वहाँ बिखर जाते। जिस तरह से उसने शर्ट को पाड़ा कह सकते हो, निकालना नहीं कह सकते, पाड़ा। तो जिस तरह से उसने किया तो दोनों साइड को पकड़ के कहती, ये क्या तरीका है? ऐसे कौन कपड़े निकालता है? मेरे कपड़े महंगे हैं, सो डोंट वरी, मैं तुम्हें नए कपड़े और खरीद के दे दूंगी। अच्छा, तो इस तरह उसने तुम्हें काटा, बैठ किया और फिर से उसके दूसरी साइड नेक पर अपने दांतों को रखने वाली थी तो 2 कदम पीछे हट जाती, कहती बस भी करो, क्या कर रही हो यार? इस तरह कौन करता है? तुम्हें तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, सो व्हाट? मुझे तुमसे प्यार नहीं है तो क्या हुआ, बट मैं तुम्हें काट सकती हूँ जिस तरह से उसे तुमने उसे काटा है। लेकिन ये क्या, तुम्हारी बॉडी में तो एक भी निशान नहीं है। वहाँ उसकी नेक पर इतना बड़ा निशान देखकर उसने तुम्हें इतनी प्यार से मोहब्बत की, तुम्हारे नेक में ना पे तुम्हारे चेस्ट पे उसकी शर्ट थोड़ी सी नीचे नेवल की साइड में खुली थी तो वहाँ पर देख कर कहती ना तुम्हारे नेवल पे कोई बाइट की निशान है। क्या उसने तुम्हें कुछ करने नहीं दिया या तुमने उसे कुछ करने नहीं दिया? अपनी सारी असरत पूरी करके उसे रोक दिया होगा तुमने क्या? देखो, मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हें कोई हक नहीं मेरे और परिणीता के रिश्ते पर उंगली उठाने का। हक है, हक है। तुम मुझे सबके सामने कहती हो आई लव यू, प्यार करती हो, मुझे प्रपोज तक किया था स्कूल जब फ्लेवर पार्टी थी सबके सामने, और सबके सामने तुमने मुझे थप्पड़ मारकर उसका जवाब दे दिया था। मिस रागनी मिश्रा, भूल गई आप? भूल गई वो पार्टी जहाँ पर हमारी न्यूवेल पार्टी थी, हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे थे, आखिरी साल था, तो मैंने तुम्हें अकेले में मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। बदले में तुमने क्या किया? सबके बीचों बीच टीचर प्रिंसिपल सबके बीच में लाकर मुझे खींच के एक थप्पड़ मारा था। उसका दर्द अब भी मुझे मेरे दिल पर महसूस होता है। और कई दफ़ा मैंने झुक कर तुमसे अपनी मोहब्बत की भीख भी मांगी थी, तब भी तुमने मुझे इस तरह से इग्नोर किया जैसे कि मैं एक टिश्यू पेपर हूँ, आज साफ करके फेंक दूँ। अक्सर तुम अपने सारे काम मुझसे करवाती थी, कॉलेज में लेकर अभी भी कुछ बहुत सी असाइनमेंट तुमने मुझसे करवाए हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे बेइज्जत करती हो और मैं खामोशी से तमाशा बन के देखती हूँ। अब मुझे एक अच्छी सच्ची दोस्त मिली है, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, जिसके पीछे मैं पागलों की तरह भाग रही हूँ ना, वो मेरी नहीं है, तो फायदा क्या है कि उसके पीछे मैं अपनी सारी धन दौलत सारी चीज़ें करूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं क्यों पागलों की तरह उस कॉफ़ी शॉप में जॉब करूं जहां मुझे करना नहीं चाहिए। आराम से मेरा खर्चा तो निकल रहा है, बस शौकिया तुम्हें देखने की ख्वाहिश में मैं उस कॉफ़ी शॉप में जाती थी नौकरी करने के लिए। लेकिन अब फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का, अब तो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं। और वैसे भी तुमने मुझे कहा था तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी लाइफ से मैं अट जाऊँ, तो अट चुकी हूँ ना, तुम्हारे उस एक्सीडेंट के बाद अट चुकी हूँ। अब तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पास रहूँ? और अगर मैं किसी के साथ रहूँ, किसी के साथ इंटीमेट
भी हो जाओ, किसी के साथ रोमांस करो, किसी के साथ सेक्स भी करो, तो तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे ये सुनती है सेक्स या इंटीमेट, वो पूरी तरह से पागल होकर आके उसके बालों से कस के पकड़ के कहती, क्या कहा तुमने? आउच, मेरे बाल है यार, ये क्या करी, तुम पागल हो क्या? मैंने कहा क्या कहा तुमने? कि तुम किसी के साथ इंटरमेट हो सकती हो, किसी के साथ सेक्स कर सकती हो, और मैं इसके लिए तुम्हें कुछ ना कहूँ। हाँ, उसे दर्द हो रहा था अनीता को, लेकिन फिर भी अपनी आवाज़ को इस तरह मजबूत करके कहती है, हाँ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुमने आउच और ज़ोर से उसके बालों को पकड़ दिए, तुम मेरे बालों को इस तरह पकड़ के मुझे तकलीफ दे रही, तो तुम्हारा क्या लगता है मैं खामोश हो जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें मेरी परिणीता के क्या कहा, उसके को उसे अपने हाथों को लेकर उसके चिन को बहुत ज़ोर से पकड़ के कहती, क्या कहा? तुम्हारी परिणीता? सीरियसली तुम्हारी परिणीता? अपने मुंह से ये बकवास कम रखो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। यही सच है, वो मेरी परिणीता है, बहुत अच्छी। इससे पहले वो कुछ कहती, वो उसको पकड़ के उसके चिन से पकड़ के अपनी तरफ लाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख के उसे बहुत ज़ोर से बाइट करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे कर देती, ना किस, ना लिप, ना कुछ टम सके, बस उसके कभी नीचे वाले होंठों को अपने दांतों में गाड़ कर, कभी ऊपर वाले होंठों को दांतों में गाड़ कर उसे बाइट कर रही थी, बेतनाशा बाइट करती है। अब वो क्या करती है, उसने जो शर्ट पहना था उस शर्ट को बहुत बेदर्दी से उसके जिस्म से हटाकर उसे दीवार के साथ लगाकर उसके दोनों हाथों को फोल्ड करके ऊपर की तरफ करके उसे किस करना स्टार्ट कर देती। इस कदर कर रही थी, किस कम बाइट ज़्यादा कर रही थी। वो कभी अपने हाथों को ले जाकर उसके बूब्स पर रखकर उसके ब्रा के ऊपर से उसके बूब्स को प्रेस करना स्टार्ट कर देती। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, अनीता अपने आप को खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दर्द दे रही थी। वो ऐसे करते करते उसे पुश करती, अपने दोनों हाथों को बड़ी मुश्किल से खुद से छुड़ाकर वो उसे पुश करके बेड की तरफ देखती है, कहती, पागल हो क्या? ये क्या करते हो तुम? उसकी दोनों साइड से ओंठों के ऊपर के कहो या नीचे से कहो, मतलब ऊपर के लिप से नीचे के लिप से बाइट करने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, उनकी साइड साइड से खून निकल रहा था। तो अपनी एक चीज़ को ले जाकर अपने वो शर्ट जो उसने फेंकी थी उसे उठाकर अपने होंठों पर रख के कहती, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये क्या हरकत कर रही हो तुम? हाँ, ये क्या? इससे पहले वो कुछ और बोलती तो उसकी कानों में सिसकने की आवाज़ आती है, जैसे कोई रो रहा है, जैसे कि वो रो रही है। वो क्योंकि उसने जब उसे पुश किया था वो मुंह के बल बेड के ऊपर गिरी थी, ना कि सीधा। हाँ, उसने जब पुश किया था वो गोल टर्न होकर बेड के ऊपर मुंह पे बल गिर चुकी थी, और अब वो सर सो पलंग के मतलब बिस्तर के ऊपर रखा कर रो रही थी, बहुत तनाशा रोना चाहती है, और उसकी आंखों से आवाज़ तो नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ जिस तरह हम रोते सिसकने की आवाज़। तो वो क्या करती है, अपने शर्ट को वहीं पर रखकर उसके पास आके कहती, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम्हें लगी है क्या? क्या ज़ोर से लगी है? क्या तुम्हें लगी है कि तुम रो रही हो? प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं जानबूझ के तुम्हें खुश नहीं किया, लेकिन जिस तरह तुम कर रही थी ना मुझे दर्द हो रहा था यार। इस तरह कौन करता है ज़बरदस्ती फोर्सफुली बाइट? किसने तुम बाइट कर रही थी? और आई एम सॉरी, देखो देखो, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। वो उसे ठीक सीधा करके उसे देखती है तो उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। जब उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके दिल में पता नहीं क्या होता है, वो हर चीज़ को झटक कर वो खुद से झुक कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है। इस दफ़ा वो अनीता ही उसे सॉफ्ट किस करना स्टार्ट कर देती है। उसकी किस्म को बैक किस नहीं करती है रागनी, बिल्कुल नहीं करती, लेकिन अनीता बड़े प्यार से बड़े सॉफ्टली उसे किस कर रही थी, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, इसी तरह करते करते स्मोचिंग भी करती है, और उसे कस के गले लगा के कहती, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ यार, तुम्हें रोते हुए भी नहीं देख सकती, तुम्हें तड़पते हुए भी नहीं देख सकती, तुम्हें जो करना है करो, मुझे बाइट करना है करो, मुझे दर्द देना है दो, लेकिन इस तरह रोकर तो मत करो। आई नो मैंने तुम्हें पुश किया, ज़ोर से लगा होगा तुम्हें, इसके लिए सॉरी कहता हूँ यार, लेकिन तुम्हारी बातें बहुत बुरी हैं, बहुत हर्ट कर रही है मुझे तुम्हारी बातें। तुम मुझे जो तकलीफ़ देना चाहती दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन बाद में तुम ही पछताओगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हें हर चीज़ की इजाज़त पहले से दे चुकी है, लेकिन बिना प्यार किए, बिना इजहार किए इस तरह दर्द, इस तरह तकलीफ़ देने में कोई मज़ा नहीं है यार। और तुम बहुत बड़ी बिजनेसमैन की बेटी हो, तुम्हारी लाइफ बहुत
फ्यू ब्राइड है, बहुत ज़्यादा ब्राइड है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर कभी तुम्हारे डैड मॉम के पास जाऊँ, ये कहो मैं आपकी बेटी से बेतहाशा प्यार करता हूँ, तो वो बदले में मुझसे पूछे कि तुम मेरी बेटी को दोगी क्या, तो मैं क्या कहूँगा। मेरे पास एक फ्लैट है, एक छोटा सा घर है, एक दुकान है जिसके किराए से मेरा खर्चा आराम से गुजर सकता है। हाँ, आपकी बेटी की आई-फाई खर्चा मैं नहीं उठा सकती। हाँ, जो काम मैं कर रही हूँ उसके बाद शायद मैं वो खर्चा खुद से भी उठा लूँ, तो इसलिए। और रही बात परिणीता की, शी इज़ माई फ्रेंड। ज़िंदगी में पहली बार किसी सच्चे दोस्त से मुलाकात हुई है यार। तुमने जब भी मुझसे टुकराया, तुम्हारी वजह से मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करता था, कोई भी नहीं करता था, लेकिन फर्स्ट टाइम परिणीता वो लड़की है जिसने तुम जब वो इस कॉलेज में आई थी, इंटर किया था तुम्हारे साथ, उसकी फर्स्ट तू मैं की वजह से मैंने उसको अच्छा समझा। मैंने कहा चलो इससे दोस्ती करूँगी, कम से कम ये तो मेरे करीब रहेगी, ये मेरी बातें समझेगी। लेकिन जिस तरह से उसने मेरी इतनी सारी बातें समझी ना, मैं बयान नहीं कर सकता यार। जो चीज़ मैंने कुछ से इतने सालों में छुपा के रखा था, इतने वक्त से छुपा के रखा था, उसने एक एक चीज़ के बारे में उसने मुझसे मेरे मुंह से निकलवा दिया। मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे। हाँ, उसके साथ रहना, उसके साथ बातें करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बातें मैं तुम्हारे बारे में करती हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। वो अपनी हर चीज़ों को मुझे डिस्कस करने की इजाज़त देती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई मुझे सुन रहा है, मैं किसी को नहीं सुन रही। और अक्सर मैंने सिर्फ तुम्हें सुना था, सिर्फ तुम्हें। तुमने कभी मुझे सुना है? नहीं ना। जब भी तुम्हारे सामने मैं आती हूँ तो सिर्फ तुम बोलती हो और मैं सुनती हूँ। हाँ, इस तरह फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई मुझे सुन रहा है, मेरी फीलिंग को सुन रहा है। इसलिए कल रात में कहाँ थी बता नहीं सकती, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ कि मैं परिणीता के साथ नहीं थी। और उसके बाइट की निशान, और रोते रोते पूछती है, तो कहती पागल लड़की, जब मैं ये कह रही हूँ कि मैं कल रात कहाँ थी ये नहीं बता सकती तो मैं उसे बांट क्यों दूंगी भला। तो तुमने उसे छुपाया क्यों? अरे बाबा, कॉलेज था, कॉलेज में कोई भी इसका इस तरह बाइट देखेगा तो उसका मजाक उड़ाएगा ना। जिस तरह की अफवाह तुमने फैलाई, मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाई है। हाँ, तुमने नहीं, तुम्हारे उन दो चमचियों ने फैलाई है। उन चमचियों के पास वीडियो नहीं था, लेकिन जो अफवाहें उसने फैलाई है ना, उससे तो यही साबित होता है कि तुमने वो अफवाह फैलाई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आई नो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन मुझे यहाँ लाने की वजह बताओगी? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अच्छा, दरवाज़ा खोलोगी? क्यों? डोंट वरी, मुझे भूख लगी है यार, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, जल्दी आ गई थी, और तुम्हारे फ्रिज में सिर्फ आइसक्रीम, खाने पीने की पानी के नाम पर जूस वगैरह है, और मुझे अच्छा सा नाश्ता करना है प्लीज़। और आई थिंक तुमने भी नाश्ता नहीं किया। वैसे कल रात तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें ढूंढ रही? मैं तो नहीं ढूंढ रही थी। मेरे सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि मेरे घर के बाहर तकरीबन कोई एक लड़की 3 बजे तक वहाँ बैठी थी, मेरा इंतज़ार करते करते। दिन के नहीं, रात के 3 बजे। तो मुझे ढूंढ क्यों रही थी? मुझे नहीं पता। ओके, तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं। वैसे परिणीता बुरी नहीं है, अगर चाहो तो उसे डेट में कर, तो उसके कॉलर से उसे फिर से पकड़ के बिठा देगी। क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा परिंदा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी, जिसकी भी लाइफ में लाइफ पार्टनर है वो फ़ख्र महसूस करता है उसके ऊपर। आई थिंक सो। क्या वो किसी के साथ डेट पर है? वो शादीशुदा है? झूठ बोल रही हो तुम। अगर कोई शादीशुदा होता तो किसी को रंडर में किस नहीं करता। ये बात तो तुमने सही कही मेरी जाने में। ज़रा सोचो तो सही, दिमाग लगाओ। ये कहकर वो बाहर की तरफ निकलती है, तो कहती दरवाज़ा खोलने का कष्ट करोगी खुल जाएगा। ओ, तो कुछ चेंजिंग नहीं की है तुमने, सिर्फ मुझे डरा रही थी। अच्छा ठीक है, वैसे आंसू साफ करके बाहर आ जाओ, लंच करेंगे। टाइम तो लंच का हो चुका है, लंच ही कर लेते हैं, मुझे भूख नहीं है। ये तो बात है। वो किचन की तरफ जाती जहाँ देखती हूँ, क्या बात है, खाने पीने के भी सामान रखने लगी हो आजकल तुम यहाँ पर, आजकल ज़्यादा आती है यहाँ पर। क्यों, किस वजह से? पता नहीं। ओह, कहीं तुम उस रात को याद करके लिए, उस रात को याद करने के लिए तो नहीं आती ना, जिस रात हम दोनों यहाँ पर थे, मैंने तुम्हारे पास थी, तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारा देखभाल किया था, उस रात को याद करने के लिए तो नहीं आती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो यहाँ वहाँ देखने लगती। तब अनीता के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आके उसके पास आके बैठती है। बाहर जा रही हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाने के लिए, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी, आई लव यू सो सो मच। कनिष्का मेरा, सॉरी,
परिणीता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और जो निशान तुमने देखा है मैंने उसको नहीं दिया था। मैं ये नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे रोने की वजह से मुझे तकलीफ़ होती है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपना दर्द, अपनी तकलीफ़, तुम्हारी कड़वी बातें, तुम्हारी कड़वी चीज़ें, तुम्हारी तंज वाली बातें, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ तुम्हारे मुंह से। लेकिन तुम्हारी ये आंखें में जो खूबसूरत से जो मेरी दुनिया बसती है इसके, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारी इन आँखों से, तुम्हारी आंखों की वजह से मैं तुम्हारे पास आती हूँ। तुम्हारी आंखें मुझे अक्सर सच बोलती हैं जो तुम छुपाती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे बताती है कि तुम्हारे लिए मैं क्या मायने रखती हूँ, लेकिन फिर भी तुम इसे भी पर्दे में रख देती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी वजह से, मेरी इस नाम की वजह से, मेरी चीज़ों की वजह से तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में, इन नशीली आंखों में अगर आंसू आए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई डोंट नो, इसलिए तुम्हें सारी चीज़ें बता दी। अब हाँ, अब यहाँ से जा रही हूँ तो मैं आई लव यू कह के जा रही हूँ। अगर जब तुम बाहर आओ ना तो सोच समझ के आना कि तुम मुझे डेट करना पसंद करोगी, मेरे साथ रहना पसंद करोगी या कुछ भी। कल को अगर तुम्हारे मॉम डैड आएंगे तुम्हें कहेंगे मुझे तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, ना मैं तुम्हारी टाइप की हूँ, ना मैं एक लड़का हूँ, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ मैंने अपने मॉम डैड से बात कर ली है। और जैसे ही उठ के बाहर जाने वाली तो पलट के बाहर वापस आके बैठ जाती, कहती क्या क्या कहा? मैंने कल रात ही मोम से बात कर ली है। क्या बात की है? क्यों बताओ तुम्हें? तुम जाओ दूसरों के साथ चिपक चिपक के काम करो, किस दूसरों के बैठ को छुपाओ। वो उसके चेहरे को पकड़ के अपने चेहरे पर, अपने माथे को ले जाकर उसके माथे पर टिका के कहती है, माँ कसम खा के कहती हूँ, जिस माँ ने मुझे पैदा किया उसकी कसम खा के कहती हूँ, जब हम लोग इस तरह एक दूसरे के करीब थे, हमें नहीं पता था कि हम करीब हैं। हम तो बस उस चीज़ से के लिए कोशिश कर रहे थे कि परिणीता का दुपट्टा बिना पटे, बिना किसी तरीके से बाहर निकले, क्योंकि गलती से गाड़ी के अंदर गाड़ी की चाबी भी रह चुकी थी, तो इस वजह से ये हो रहा था। पर्सनली कोई इशू नहीं था मेरी जान, तुम्हें ऐसा लगा इसके लिए सॉरी, गलती हो गई। तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए नहीं किया था मैंने, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, जो गुस्से में तुम्हारा रूप देखा और अपने नेक पर हाथ रख के कहती आई एम सॉरी, इट्स ओके। मैं यही समझ लूँगी कि मुझे जिसने काटा है ना वो मुझसे बेतहाशा प्यार करती है, वो मुझसे बेतहाशा प्यार करती है। और हाँ, 2 दिन बाद परिणीता की कज़न ननद की सगाई है, तो हमें बुलाया गया है। तो तुम चलोगी मेरे साथ सगाई में? मुझे तो नहीं बुलाया। नहीं बुलाया तो क्या हुआ, बतौर पार्टनर क्या तुम मेरे साथ चलोगी उसकी सगाई में? आई थिंक कल है शायद, 2 दिन नहीं होंगे, कल होंगे। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? सोचूंगी। ठीक है, सोच लो, मैं तुम्हारे लिए खाने लाती हूँ। तुमने पूछा नहीं मैंने पापा मम्मा से क्या कहा? जाने की ज़रूरत नहीं। तभी उनके मोबाइल पर कॉल आता है तो देखती इसकी मॉम डैड का वीडियो कॉल है। तो जैसे ही वीडियो कॉल उठाती तो बाहर की तरफ जाने लगती, तब वो कहती यहाँ बैठ जाओ, मुझे बात करनी है तुम्हारे साथ मिलकर। क्यों बात कर, तुम्हारे मॉम डैड तुम बैठो। ये कहकर उसे बिठाते और वीडियो कॉल उठा के कहते, तुम पागल हो, कल रात तुमने क्या मैसेज छोड़ा है हमारे मोबाइल पे? वही जो मैंने कहा है, मैंने आपकी पूरी प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम कर दी है सिवाय इस घर के। अब मैं इस घर में रहना चाहूँगी और हाँ, अपने जितना खर्चा होगा मैं खुद से उठा लूँगी। मेरे पास इतना पैसे मेरे दादा दादी ने, मेरे नाना नानी मेरे नाम पर रखे हैं, उन्हीं को लेकर मैं अपनी फ्यूचर को बनाने के बारे में सोच रही। मेरा जो पार्टनर है ना, मैं उससे बेतहाशा प्यार करती हूँ। आई लव हर। बहुत कोशिश की उससे भागने की, बहुत कोशिश की उससे नफ़रत करने की, लेकिन जब से उसने मुझे इग्नोर किया है ना, जब से मुझे छोड़कर वो किसी और के नखरे उठा रही है ना, तब से मुझे दर्द महसूस हो रहा है और इस दर्द को मैं ज़िंदगी भर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए कल मैंने फैसला किया था कि आज ही मैं उसे प्रपोज कर दूंगी, लेकिन सीन कुछ और हो चुका था। लेकिन मैंने आपसे कहा है, मैं किसी लड़की से प्यार करती हूँ। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। आप लोगों को वैसे भी बेटी की ज़रूरत नहीं है डैड, आप लोगों को बेटी की नहीं, आपको अपने बिजनेस की ज़रूरत है। जब मैंने आपको कॉल करके कहा मुझे आपकी ज़रूरत है तो आप लोग नहीं होते, लेकिन वो लड़की अक्सर बिना कहे वो मेरे पास होती है, बिना मेरी नफरत सुनकर, मेरी कड़वी बातें सुनकर मुझे छोड़ के नहीं जाती, मेरे पास मेरे साथ होती है। दादा दादी की डेथ पर, नाना नानी की डेथ पर मुझे आप लोगों की कितनी ज़रूरत थी, तब भी आप मेरे पास थे नहीं। लेकिन वो लड़की मेरे पास थी, मेरे साथ थी, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया था। यहाँ तक कि 3-4 दिन तक वो मेरे साथ हमारे उस बंगलों में भी रही थी जहाँ मेरे दोस्त रह रहे थे नाम के लिए। वो तो चले गए, लेकिन वो छुप छुप के वहाँ पर आती थी, मुझे देखती, फिर घर से के लिए निकल चली जाती थी। ऐसी मोहब्बत करने वाली बंदी का दिल मैंने इतने वक्त तक तोड़ा है, तकरीबन 10
10वीं क्लास जब ख़त्म हो गया था, हमारी लास्ट दिन था, तब उसने मुझे प्रपोज़ किया था और मैंने उसे बहुत बेदर्दी से रिजेक्ट किया था। बहुत बेदर्दी से मैंने उसे इनकार किया था, लेकिन उसने फिर भी इस चीज़ को अपनाया, फिर भी मेरी बात का मान रखा और मुझसे दूर रहे, लेकिन अपने प्यार को कम ना होने दिया। आज जब मैं गुस्से से उसे यहाँ लाई हूँ यही कहने के लिए, आई रियली लव हर, लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि आंसू मुझे साथ नहीं दे रहे। तकलीफ़ देना नहीं चाहती। अगर आप लोगों को अपनी बेटी चाहिए ना, तो वो आपको मेरे साथ इसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अपनी अनीता का हाथ पकड़ के सामने लाते मोबाइल के, ये अनीता है। अनीता मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ। और मैंने फैसला किया मैं इस घर में अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा रहूँगी। जब तक आप नहीं मानेंगे हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन हम रहेंगे, एक साथ रहेंगे। हमारे साथ लिविंग रिश्ता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम रहेंगे ज़रूर। शादी मैं करूँगी, इसी से करूँगी और इसके सिवा किसी और से नहीं। अगर आप लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, ये कहा कि जायदाद से बेदखल करेंगे, तो मैंने पहले से ही आपके सारे जायदाद आप लोगों के नाम कर दिए, जो नाम मेरे नाम पर थी। हाँ, सिवाय इस घर के, क्योंकि ये घर मेरे दादा दादी प्लस मेरे नाना नानी ने गिफ्ट किया था मुझे, और ये घर मैं आप में से किसी को भी नहीं दे सकती, किसी को नहीं। अब मैं वो बच्ची नहीं हूँ जिसको बेला पुसला कर ये कह सकते हो मैं ये घर बेचना पड़ेगा, बिजनेस में लॉस हो चुका है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एक मैच्योर लड़की हो चुकी हूँ और मैं अपनी लाइफ की हर डिसीज़न खुद से ले सकती हूँ। आप लोग को दिल दुखाना की मतलब नहीं था मेरा, क्योंकि दुआएं चाहिए, बददुआ नहीं, मुझे यही लगता है। तब अनीता उसके हाथ से मोबाइल लेकर के हेलो आंटी, मैं आपकी बेटी से बेतहाशा प्यार करती हूँ। आई होप, मुझे नहीं पता कि मैं आपकी बेटी को वो लग्जरी लाइफ दे सकती हूँ या नहीं, लेकिन इतना वादा करती हूँ कि आपकी बेटी की आंखों में मेरी वजह से कभी आंसू नहीं आएंगे। बाकी आप तो कहती है, तब रागनी उसके हाथ से मोबाइल लेकर कहती, मुझे पता है तुम मेरी आंखों में आंसू आने ही नहीं दोगे। आपके पास मैं आज आखिरी बार कॉल करूँगी। हाँ, रोज़ कॉल करूँगी, मैसेज करूँगी, आप लोगों से बात करूँगी, लेकिन अगर कभी आपने गलती से भी मेरी मोहब्बत को बार में कोई भी गलती बयानी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आई लव हर। आपसे पहले मैं उससे प्यार करती हूँ। अब आपसे प्यार करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब प्यार की ज़रूरत होती तो आप लोगों को पैसे भेज देते हो। कॉल लगाती मम्मा तो, अरे बेटा तुम्हारे अकाउंट में तो मैंने इतने पैसे डाल दिए, अपने दोस्त के साथ जाओ पार्टी करो। पापा, यही चीज़ मुझे भी सुनने को मिलती, जाओ वेकेशन एंजॉय करो, छुट्टियाँ एंजॉय करो, लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय करो, ये सुनने को मिलता है। और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अब मैं चाहती हूँ कोई मेरे नखरे सामने से उठाए, मेरे पीछे से नहीं। कोई मेरे दर्द को सामने से मुझे कम करते हुए दिखाई दे, पीछे से नहीं। इसीलिए मैंने इसे आई लव यू नहीं कहा, आपके सामने कहती हूँ। और मोबाइल को रख कर वो टेबल पर मोबाइल को रखती ऐसे कि जैसे कि उन्हें दिखा रही हूँ। वो घुटनों के बल बैठती, वो सोफे में बैठी थी, पलंग बिस्तर मतलब सोफे पर बैठ कर बातें कर रही थी, तो झुक कर उसके पाँव के पास बैठती, कहती, आई नो तुम्हें तकलीफ बहुत दिया, आई नो तुम्हें दर्द बहुत दिया, लेकिन तुमसे प्यार करने का तरीका भी मैंने तुमसे सीखा है। आई रियली रियली लव यू। अगर मुझे पता चला मेरे अलावा तुमने किसी और को डेट किया है या किसी को टच भी किया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, आई प्रॉमिस। तुम्हारी जान लेने के बाद मैं खुद को, इससे पहले वो कुछ कहती थी, वो झुक कर उसे हक करके कहती, पागल इंसान, अभी तो शुरुआत है, जान लेने और मरने की बातें छोड़ो, इंजॉय करने का टाइम हो चुका है। वहाँ पर गुस्से में उसके डैड मोबाइल को बंद करके उस मोबाइल को तोड़ देते। तब उनकी वाइफ से भी इतना कहती, उसने गलत फैसला नहीं किया है, अच्छी लड़की है। कई दफ़ा उसने हमारी बेटी को बचाया और कई दफ़ा उसने मुझसे इसके बारे में, हर चीज़ के बारे में बात की है। मुझे ये लड़की पसंद है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। एक लड़की को मैंने कहा ना, मुझे मेरी बेटी की पसंद है। यहाँ से जाने के बाद ही हम कोई बात करेंगे, इससे अलावा कुछ नहीं। वहीं पर वो उसे हक करके कहते, आई लव यू सो मच। ये कहकर वो अपने होंठों को ले जाकर उसके माथे पर किस करके कहते, अब खाना खा लें। खा लेते, लेकिन दर्द हो रहा है। दर्द तो हो रहा है, बट अगर तुम कुछ अच्छा सा दे दो तो शायद दर्द कम हो। वो कहती, अच्छा क्या दूँ? जो तुमने दर्द में दिया है अगर प्यार से दे दो, मज़ा आ जाएगा प्यार सी। तब उसके मोबाइल फिर से बजने लगता है, तो देखती है ये अनमोल नंबर है। तो वो नंबर देख के कहती, ये परिणीता का नंबर है, वीडियो कॉल है ना, दिखाओ। हेलो, ओहो, जिंदा सलामत हो। मैंने सोचा तुम तो कहीं गलती हो गई। ऐसी बात नहीं कनुष्का परिणीता जी, जिंदा सलामत सही सलामत हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो। ये देखिए, उसका हाथ पकड़ के सामने ला गई, कंग्रेचुलेशन इन सेलिब्रेशन। और मैं आपको बता दूं, मैं हमारी सिर्फ दोस्ती है, दिल पे कुछ गलत मत सोचिएगा। आई एम सॉरी,
इस ओके। अब मुझे लगता है कि हमें रागनी मिश्रा, नॉर्मल रागनी मिश्रा मिलेगी। और वेलकम टू माय ग्रुप, हमारे ग्रुप में आप लोग का आपका स्वागत है। ये कहकर वो कुछ और कहने वाली थी तो कहती अपना ज़्यादा क्या लगता है। और हाँ, आ जाओगी ना सगाई पे, ऐसा ना हो कि तनाव, मैं तुम्हें पर्सनली दावत देती हूँ। रागनी मिश्रा मेरी ननद की प्लस मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड की इंगेजमेंट है, आना ज़रूर। क्यों नहीं, ज़रूर आएंगे। ठीक है। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती है। और लोग इनका इसी तरह से बातें करते करते, हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे को किस करते हुए, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके किचन में जाके खाना के लिए तैयारी करती है। खाना तो बनाती है हमारी प्यारी सी अनीता, बस उसको सपोर्ट करती, सपोर्ट कम उसे तंग ज़्यादा कर रही थी। इस तरह से उनकी मोहब्बत उन्हें मिल जाती है और परफेक्ट कपल बन जाते हैं। वही दूसरी तरफ परिणीता अपनी घर पहुंचकर अपनी सासू माँ को लेकर, अपनी ननद को लेकर शॉपिंग मॉल की तरफ निकल जाती है, क्योंकि कनिष्का ने कहा था कि उसका आना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो लोग इसी तरह करते हैं। उस दिन उस रात को पूरी तरह से वो सारी चीज़ें, सारी शॉपिंग कर लेती, यहाँ तक कि जो हॉल की डेकोरेशन थी वो भी करवा देती। कनिष्का ऑफिस में इस कदर बिजी थी कि उसे कल रात घर तक नहीं आई थी। इस तरह ऑफिस के कामों में बिजी थी। उस रात को जब वो सोती है तो वो अपने पास कनिष्का को ना पाकर थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके तकिए को हक करके वो सो जाती, क्योंकि कनिष्का ने सिर्फ कहा था काम ज़्यादा है, बस ट्रस्ट करना मुझ पर। और वो काजल के साथ ऑफिस में बेतहाशा काम कर रही थी। वो रात वो लोग उसी तरह ऑफिस में गुजार लेते। परिणीता अपने घर, अपने रूम, अपने बेडरूम में गुजारती। रात गुजर जाती, सुबह हो जाती। सुबह कॉलेज जाना तो नहीं था परिणीता को, क्योंकि आज रात को तो एंगेजमेंट थी उसकी ननद की, तो वो सारी तैयारी करने लगती। तब अंजलि की तरफ आके कहती, बन्नो रानी कैसा लग रहा है तुम्हें आज का दिन? हाँ सच बताऊँ, हाँ शर्म आ रही है भाभी। ये कहकर उसे हक करती है और हंसने लगती है। तब परिणीता कहती, क्या बात है, हमारी स्ट्रॉन्ग, हमारी इतनी मुंहपट ननंद को शर्म आ रहा है, क्या बात है, ऐसा दिन भी देखना पड़ता है हमें। तब वहाँ से सुजल कहता है, कभी कभार तो हमें ये दिन देखना पड़ता है भाभी, वरना इनकी मुंहपटी की बात ही किया जाए, बात ही में क्या करें इनकी मुंहपटपंती की। भाई प्लीज सुजल, बाई बोलो मेरी जान, बाई। ये कहकर उसके सर को सहलाने लगती है। तो उसकी मम्मा की आंखों में आंसू थे। अंजलि कहती है, आप रो क्यों रही हो? मैं विदा थोड़ी हो रही हुई, मेरी विदा नहीं कर रही हूँ, मेरी लाइफ पार्टनर यहाँ आने वाली है, तो आने दीजिए। ये कहकर सब हंसने लगते हैं। तो कनिष्का तकरार कर आती है तकरीबन सुबह के 12 बजे, और जैसे ही घर में एंट्री करती तो घर का डेकोरेशन देखकर वो कहती, वाह सो ब्यूटीफुल। तब परिणीता उसके सामने आकर कहती है, उसका हाथ से कोट, उसके पर्स बैग को लेकर कहती, थक गई हो? सोना है यार, क्या सो सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, आप जाके आराम कीजिएगा, खाना खाएंगे। भूख नहीं, रात को खा लूँगी एक साथ, मैंने भी नहीं खाया है, अब खाएंगे। ठीक है, रूम में ले आओ, मैं फ्रेश होती हूँ जब तक। ये कहकर वो रूम की तरफ बढ़ती तो कनिष्का की मोम कहती है, आ गई बच्चा? वो कहती है, हाँ मोम आ गई। काम कल रात ज़्यादा था इसलिए कर लिया था, क्योंकि आज कोई भी काम लेना नहीं चाहती थी। आज मेरी बहन का इम्पोर्टेंट दिन है और मैं अपनी बहन की ये खुशी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए जितना काम था मैंने करके आ गई हूँ। अब मैं आराम करूँगी, फिर रात को फ्रेश लगूँगी। ठीक है चलो। ये कहकर उसके रूम की तरफ लेके चली जाती है। परिणीता खाना गर्म करके लाती है, क्योंकि 12 तो बज चुके, बस 1 बजने में खाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कनिष्का के लिए खाना लेकर रूम में आ जाती है। कनिष्का शावर लेकर आती है, वो नाइट ड्रेस पहन चुकी थी, उसको बैठती है। उसके इतनी सख्त नहीं थी कि वो कुछ करे, तो परिणीता कहती है, मैं खिलाऊँ? तो कहती है, नेकी और पूछ खिला दो। वो कहकर अपने मुंह खोलने लगती है। वो खाना खा रही थी, परिणीता बड़े प्यार से उसे खिला रही थी, उसकी तरफ देख रही थी, उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। कनिष्का की तरफ देखकर परिणीता कहती है, आप बहुत ज़्यादा थक गई हो क्या? थकना तो है मेरी जान, कहा तो था, ऑफिस में काम ज़्यादा है, इनकी वजह से काम का प्रेशर भी ज़्यादा है। और तो अच्छा काजल मेरे सपोर्ट में थी, पूजा मेरे साथ मेरे केबिन में थी, मेरे काम कर रही थी। इन दोनों की थोड़ी सी जो भारी काम थे मेरे साथ पूजा ने किया है। बहुत अच्छी दोस्त है तुम्हारी, आई होप तुम्हारी ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहे। हाँ आई नो, इसलिए तो बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर भी मुझे मिली है। ये बात तो है। रुको, कहाँ जा रही हो?
बस आपने कहा देना आप कहोगे, तुमने भी तो नहीं खाया खाना बेटो। ये क्या करो, जो खाना थोड़ा सा बचा था उसी से कनिष्का को अपने कनिष्का परिणीता को अपने हाथों से खिलाने लगती है। तो परिणीता कहती है अरे खमाले, अपने बारे में तो हाथ उठा ही नहीं जा रहा था। तो क्या हुआ, जब लाड उठाने के लिए बीवी होती है ना, तो हम जैसे को निक्का बनना पड़ता है, काम चोर। तो तुमने इतने प्यार से खिलाया मुझे, तो मैं भी तो तुम्हें प्यार से खिला सकता हूँ। ओके, आई लव यू मेरी जान, अब मैं सो जाऊँ। तो कहते हैं सो जाइए। और उसके हाथों को साफ करके उसको सोने के लिए लेटा देती, उसके ऊपर कम बेल्ट ओढ़ कर उसके ओंठों पर सॉफ्ट सी किस करके कहती है मैं लाइट बंद करके जा रही हूँ रूम को, उसकी तरफ किसी को आने नहीं दूंगी, बस आप रिलैक्स होके सो जाइए। जल्दी उठा दोगी क्या? सारा काम हो जाएगा तब उठाऊंगी। ये क्या करो, वहाँ से चली जाती है। इस तरह करते करते पूरी तरह से वहाँ का डेकोरेशन हो जाता है। तकरीबन रात के 7 बजे कनिष्का की आंखें खुलती। जब कनिष्का की आंखें खुलती, क्योंकि अरेंजमेंट जो थी इंगेजमेंट के लिए अरेंजमेंट उसने सारा कुछ गार्डन एरिया की तरफ कर दिया था। वहाँ पर अनीता प्लस उसकी गर्लफ्रेंड कह सकते, वो भी एंटर करके कहती अल्लो बाब, अरे परिणीता। परिणीता उन्हें देखकर पहले जाकर वो रागनी को कस के अक करके कहती वेलकम हमारी प्यारी सी क्या कह सकते, क्या कहूँ हम इसे, वैसे अनीता हम इसे क्या कहें, जो कहना कह लीजिए, बस मेरी रागनी कह लीजिए। ओके अनीता की रागनी जी कैसी है? इतना बड़ा घर है आपका, बहुत खूबसूरत घर है। मेरा ससुराल है, आओ ना अंदर आओ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। ये कहकर वो अनीता को ले जाकर अपनी पूरी फैमिली से मिलाती है। पूरी फैमिली से अनीता को प्लस रागनी को, और यासिर भी उनके साथ, उनकी वाइफ भी एंटर करती है तो उनको भी मिलाती है। उनकी फैमिली को देखकर रागनी कहती मैंने इन्हें कहीं देखा है। देखा होगा, अब तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झटका है मेरी जान। क्या मतलब, ये वाकई शादीशुदा है तो इन्होंने किस क्यों किया किसी लड़की को? तुम अभी भी नहीं समझे मेरी जान, हाँ तुम्हें समझ थोड़ी सी कम है। तब यासिर हंस के कहते ये तो बात तो सच कही तुमने, हमारी छोटी सी भाभी में समझ थोड़ा कम है। जब उसे भाभी कहती तो उसे शर्म सी आ जाती है, तो यहाँ वहाँ देखने लगती। तब क्या कहते हैं, कम कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ नामों से, अक्सर हो जाती हूँ। तब अनीता कहती है मेरी गर्लफ्रेंड को मत छेड़ाओ। अरे भाभी तो है तो भाभी कहेंगे ना, वैसे छोटी सी भाभी जी आपको बता दें, रंडोम में हम किसी को भी किस नहीं कर सकते। जब हम किसी के साथ हो, किसी की शादी में हो, किसी के लाइफ पार्टनर में हो, उसने कितनी दफ़ा आपसे कहा कि मुझे किसी को किस नहीं करना है, चाहे इसके लिए तुम मुझे कॉलेज से भी निकाल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहा था ना उसने आपसे, लेकिन फिर भी आपने इस चीज़ का यकीन नहीं किया। तब कहती हाँ बट ये मैं समझ में नहीं पा रहा। तब अनीता उसका हाथ कस के पकड़ के कहती डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो वो परिणीता की तरफ देखकर कहती परिणीता जी आप तैयार नहीं होगी? अरे हाँ यार मैं अभी जाने वाली हूँ, बस दुल्हा दुल्हन को देखने वाली थी कि वो लोग तैयार होके आ गए नहीं। जब वहाँ से सामने से बहुत खूबसूरत सी ग्राउंड पहनकर समंता और पूजा आ रही थी। पूजा ने ब्लैक कलर की ग्राउंड पहनी थी और हाँ समंता ने ब्लैक कलर का सूट पहना था, बहुत खूबसूरत लग रही थी समंता। अंजलि का हाथ पकड़ के स्टेज की तरफ जा रही थी। तब वो उनकी तरफ आके कहती हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो कहती इनमें से आपकी ननद कौन है? तब वहाँ से परिणीता कहती ये सरप्राइज़ है, आपको पता चल जाएगा। वही दूसरी तरफ एक और जोड़ा आता है अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के, अब तो फियांसी बनने वाले हैं। तो वहाँ से आती है शिल्पा घोष प्लस टीना, वो आती है स्टेज की तरफ बढ़ती है। तब वो भी उनके पास आके हाय हेलो कहते हैं। तब परिणीता उनसे भी उनको मिलाती है तो कहती हेलो। तब कहती हाँ इनसे मिल चुकी, बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है मिस शिल्पा घोष, इनके बारे में अक्सर अखबारों में चर्चे में रहते हैं ये लोग, ये और इनकी दुश्मन कनिष्का मेहरा। लेकिन सुना है हाल ही में उनका पैचअप हो चुका है और अच्छी फ्रेंडशिप निभा रहे हैं ये लोग। कंग्रेचुलेशन मैम आप लोग की सगाई के लिए, थैंक यू सो मच। गिफ्ट नहीं लाई हमारे लिए? तब वो कहती है तब परिणीता कहती है सीरियसली आप थोड़ा स्टेज पे जाइएगा, रिंग सेरेमनी होने दीजिएगा, फिर आपको गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट नहीं लाए मेरे साथ मेरे पास। तो कपड़ों की कलेक्शन कहते हैं, अंजलि ने और समंता ने ब्लैक कलर को अपने ऊपर सजाया और इसी तरह से उनका भी गाउन था, लेकिन गाउन अलग अलग डिज़ाइनों का था। अगर कह सकते हो टीना का हाफ आस्टिंग वाला था तो उसका
मतलब टीना का ऑफ था तो अंजलि का फुल आस्तीन था, लेकिन फुल आस्तीन में पूरी बारी वाली नहीं थी, हल्की वाली आस्तीन आस्तीन थे और दोनों अच्छी लग रहे थे। इनका ब्लैक प्लस इनका ब्लू, लाइट ब्लू कह सकते हो, और दोनों बहुत परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे। तब उसकी परिणीता की सांस आके कहती, जाओ बेटा तुम तैयार हो जाओ, कनिष्क को अपनी बीवी को भी देख लो कि वो तैयार हुई या नहीं। तो कहती है जैसे ही वो अंदर जाती देखती है रूम में परिणीता रूम में जब अंदर जाती देखती कनिष्का वहाँ पर है नहीं, तो वो क्या करती है, वो एक कपड़े निकाल के जो उसने रखे थे उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती, कि उसे पता है कनिष्का शायद तैयार होकर बाहर चली गई होगी। तो कनिष्का तैयार होकर थोड़ी देर के लिए बाहर, घर के बाहर ही निकल जाती है। तो एक मैसेज करती है अपनी मॉम को, मेरा थोड़ा सा काम रह गया, मैं अभी थोड़ी देर में आती, मुझे एक इमरजेंसी कॉल आई है। तब टीना और अंजलि, पूजा और काजल भी आ जाते हैं वहाँ पर। काजल कहती तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? किस चीज़ का? वो पूजा से पूछती है। पूजा कहती किस चीज़ का? इनकी सगाई हो रही और हम अभी तक वेटिंग में। तो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, जिस दिन तुम्हारा सपना पूरा होगा उसी दिन हम शादी करेंगे। तो सब लोग हंसने लगते। तो कहती है वाकई किसी के सपने को जीना भी ज़रूरी होता है। जिस तरह से अगर कनिष्का मैम, जिस तरह से मेरी बॉस अगर अपनी वाइफ के सपने को जी रही है कनिष्का मैम, तो हमें भी हक है कि हम वही करें जो वो हमें जो सीख दे रही है। गलत नहीं कर रही है, सही कर रही है जो चीज़ें हमें बता रही है। मुझे तो अच्छा लग रहा है उनका ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बातें कर रहे थे, तब वहाँ पर कनिष्का की एंट्री होती। कनिष्का ने बहुत खूबसूरत सी 3 पीस पहनी थी और वो 3 पीस थी वाइट कलर की। उसके ब्लैक कलर के ऊपर वाइट कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही काजल उसे देखती कहती जैसे ही रागनी उसे देख कर कहती हो, अनीता का हाथ पकड़ के कहती ये यहाँ क्या कर रही है? कौन यहाँ क्या कर रही है स्वीट हार्ट? रागनी का हाथ पकड़ के अनीता कहती और सामने दरवाजे की तरफ दिखाती जहाँ पर कनिष्का अपने हाथ से मोबाइल लेकर किसी से बात कर रही थी, शायद किसी ऑफिस वर्कर से बात कर रही थी, क्योंकि वो घर के एंटर कर चुकी थी। तो कहती हाँ तो क्या वो नहीं आनी चाहिए? सगाई है भाई, इतनी बड़ी सगाई है, अभी तो तुमने कहा था इनकी दुश्मनी, इनसे दोस्ती में, फिर तो इनका आना ज़रूरी है। अरे ये वो लड़की है जिसे परिणीता ने सबके सामने किस किया था कैंटीन के अंदर, वो होटल में। अगर परिणीता की फैमिली में से किसी ने देख लिया तो क्या समझेंगी? अरे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं है। सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। तो कहती हाँ और नहीं तो क्या, और अभी तो पता चले कि ये वाकई सच में शादीशुदा है, लेकिन अगर इसने कुछ कह दिया और यहाँ पर उसकी तो रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए बताओ? हमें इसे भगा देना चाहिए। अच्छा भगा देना चाहिए, कैसे? हाँ मेरे साथ। ये कहकर वो अनीता का हाथ पकड़ के, और अनीता के साथ साथ काजल प्लस यासिर भी उसके पीछे पीछे जाते, पूजा भी, क्योंकि दूल्हा दुल्हन तो स्टेज पर खड़े थे। तो वो जाते हैं पूरी तरह से राउंड गोल दायरा बना के कनिष्का को बीच में रखते हैं। कनिष्का जैसे ये देखती कुछ कहने ही वाली थी, तब वो इशारा करती है पीछे, देखिए। तो पीछे पलट कर देखती, कहती हो मिस रागिनी मिश्रा, हेलो, देखिए आपको यहाँ से जाना होगा, आपकी दोस्त की सगाई है आई नो, लेकिन यहाँ पर किसी की लाइफ का भी सवाल है। क्या मतलब, क्या बकवास है यार। तो वो हाथ को फोल्ड करके कहती इसका क्या मतलब? देखिए मेरी गलती थी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे कहने पर मेरी दोस्त ने आपको किस किया, मैंने उसे चैलेंज किया था। ओ तो वो लड़की यहाँ रहती है जिसने मुझे किस किया था, उसे तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ, उसे ये बताने के लिए कि किसी से बिना इजाज़त किस नहीं करते। देखिए ये गलत बात है, किसी को इस तरफ फॉलो नहीं करना चाहिए। देखिए ये गलत बात है, किसी को इस तरह फॉलो नहीं करना चाहिए। अरे मैं तो फॉलो करूँगा भला, मुझे वैसे भी उस लड़की को ढूंढना है। उसने तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, लेकिन मेरी आरज़ू को जगा कर मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया, तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा है आपने मुझे बता दिया वो यहाँ पर रहती है, अब मेरे लिए आसानी होगी। देखिए ये गलत बात है, आप तो इतने अच्छी बिजनेस वूमन है, इतना अच्छे हैं। हाँ मेरा कलर देख भी कोई कमेंट्स करना चाहते तो कर ले। नहीं 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 नहीं, आप इस सूट में ज़बरदस्त खूबसूरत लग रही है। कलर का क्या है, कलर इंसान की पहचान नहीं होती। लेकिन प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा। देखिए गलती से ये सब मेरी गलती है, आप जो सज़ा देंगे मुझे दीजिएगा। तो वो कहती रिलैक्स रहो,
वो पैनिक करने लगती है। तब अनीता उसका हाथ पकड़ के कहती, क्या हो गया, तुम इस कदर सीरियस? नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती है, किसी का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से तुम मुझे मिली और मैं उसके घर को क्यों बर्बाद होने दूँ? अगर ये मुझे सज़ा देगी, मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनसे कहो ना ये यहाँ से चली जाए। अगर उनकी फैमिली में या किसी को नहीं पता चले, उनके लाइफ पार्टनर को पता चले कि उन्होंने किसी को किसी गैर इंसान को किस किया, तो क्या सोचेंगी? उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना। जैसे ही उनकी बातें चल रही थी तब कनुष्का की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है, जहाँ पर परिणीता ने एक खूबसूरत सी वाइट कलर की साड़ी पहन कर आ रही थी और पाँव में पायल, माथे पे बिंदी, बिंदी के साथ पूरी तरह से एक परफेक्ट कपल की लाइफ पार्टनर लग रही थी। हाँ, मैचिंग थी वो परिणीता के साथ, कनुष्का के साथ। कनुष्का ने वाइट सूट पहना था तो परिणीता ने वाइट कलर की साड़ी पहनी थी। उसमें छोटी सी हील वाली सैंडल वो पहनी थी और उसके कमर की जो शेप थी उसे देखकर तो एक पल के लिए कनुष्का का दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है। उसकी इस कंडीशन को देखकर परिणीता की तरफ कदम बढ़ाने लगती है। तब वो क्या करती है, रागिनी उसका हाथ पकड़ के कहती, ये इस तरह मत कीजिए, इस तरह मत कीजिए, आप गलत कर रही हैं, देखिए देखिए आप गलत कर रही है। उसका हाथ पकड़ के कहती, तुम चुप रहो, मुझे उससे हिसाब किताब लेना है। अब अगर मैंने हिसाब किताब नहीं लिया तो किस चीज़ का मैं बिजनेसमैन, किस चीज़ का मैं बिजनेस वूमन हूँ? अगर कोई अपने पार्टनर को सूद समेत वो चीज़ वापस ना करे जो उसने दिया है, तो आई थिंक मुझे करना चाहिए सूद समेत वापस। तो अगर तुमने दोबारा मेरा हाथ पकड़ा तो मैं चीख कर सबको बताऊंगी कि इस लड़की ने मेरे साथ सारे होटल में सबके साथ क्या किया। और उसका मुंह वहीं पर बंद हो जाता है, क्योंकि पार्टी में लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर नाम गिरामी बिजनेसमैन आए थे, सिवाय मीडिया के सब लोग आ चुके थे। मीडिया के अलावा बाकी फैमिली मेम्बर के अलावा बिजनेस, क्योंकि कनिष्का मेहरा की सिस्टर की एंगेजमेंट है तो वो नहीं आएंगे। कनिष्का मेहरा प्लस शिल्पा गोश्त की एंगेजमेंट, तो सारी दुनिया वहाँ आ चुकी है, पूरी बिजनेस दुनिया के लोग आ चुके हैं। कुछ लोग मीडिया के नहीं थे, मीडिया तो कोई नहीं था। हाँ, मीडिया के सीनियर्स वहाँ आए हुए थे, बिना कैमरा बिना चीज़ों के। उन्हें सख्ती से मना किया गया था, विदाउट परमिशन किसी भी चीज़ को कैप्चर ना किया जाए। आपको परमिशन दिया जाए तो कीजिएगा, वरना बिल्कुल मत कीजिएगा। इस तरह से वहाँ पर कुछ मॉडल्स थे, कुछ मीडिया की, जैसे कि एक्टर्स की दुनिया के कुछ लोग थे। इसी तरह समझ लीजिए, बड़ी बिजनेस वूमन का घर है तो वहाँ पर ऐसे लोग तो आना जाना था। तो कनिष्का कदम बढ़ाते बढ़ाते परिणीता के ठीक सामने जाके खड़ी हो जाती है। वो भी जो रागिनी थी वो भी उनके साथ आके उसके सामने आके खड़ी हो जाती, कहती कि देखिए, हाँ आप गलत कर रहे हैं, इस तरह मत कीजिए। कनिष्का के सामने रागिनी को खड़ा होकर अपने पीछे परिणीता खड़ी थी। वो कह रही, इससे क्या हुआ? तब वो सबके चेहरे की तरफ देखती तो कहती, अच्छा ये बात है। तो कहती, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहती, आपने जो उधार छोड़ा था मैं उसे कंप्लीट करने आया हूँ। आपने सबके सामने होटल में मुझे किस किया था तो मैं रिटर्न आपको किस करने आया हूँ। आपकी इस पार्टी में मैंने आपको देखा तो मेरे दिल में इतनी ज़ोर से धड़कना एहसास दिलाया कि मेरे दिल में भी एक दिल है, मेरे सीने में भी एक दिल है जो धड़क रहा है किसी के देखकर। कहती, ये गलत बात है, ये किसी की बीबी है, किसकी शादी हो चुकी है। अच्छा, उस टाइम तो इन्हें ये नहीं लगा था कि ये किसी की बीबी है, किसी से शादी कर चुकी है। आके सीधा मेरे गोद में बैठकर मुझसे किस करने लगी, ये कैसी बात हुई भला? अगर किसी के साथ ईमानदारी से रहना है तो उसको, मैंने कहा ना मेरी गलती है, अब बार बार क्यों बात को आगे बढ़ा रही है? आप कितने अच्छे बिजनेसमैन ने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी, मुझे नहीं लगता कि तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें सुनी। अच्छा ठीक है, नहीं सुनी है मैंने आपके लिए बारे में कुछ अच्छी चीज़ें। आप सबसे बड़ी करूस है, सबसे बड़ी पता नहीं क्या है, सबसे बड़ी ईगोइस्ट है, सबसे बड़ी बहुत डेंजर बिजनेस वूमन है, यही सुना है मैंने आपके बारे में। कुछ प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिएगा इनके साथ, आप चाहे तो मुझे सज़ा दीजिएगा। तब वो कहती, रिलैक्स रहो, इस साइड में हो जाओ, मुझे इन्हें देखने दो। वो उसका हाथ पकड़ के उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ा के कहते, अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल के रखो, मुझे रोक रही है, मैं अपनी बीवी की तारीफ़ कर रहा हूँ। तो जैसे कहती, बीबी, तो उसका हाथ पकड़ के अनीता उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ करके कहती, जी हाँ बीबी, शी इज़ कनुष्का, परिणीता की वाइफ। वो परिणीता की वाइफ है, कनुष्का मेहरा उर्फ परिणीता कनुष्का मेहरा। क्या? तो कब से तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे? क्या कर सकते स्वीटहार्ट, जिस तरह तुम बोल रही हो, जिस तरह से तुम कर रही थी। लेकिन एक बात समझ में आ गई, मेरी रागनी बहुत चेंज हो चुकी है।
थैंक यू सो मच मेरी लव मेरी मोहब्बत इतना करने के लिए। थैंक यू। अपने बिना सोचे समझे उसके सामने जाकर ये कहना तुम्हारी गलती है, तुम्हें इसकी गलती का गलत फ़ायदा मत उठाइए, वो मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तब वो कनिष्का की आवाज़ वहाँ से आती, तुम सब लोग यहाँ से दफ़ा होगे या इससे और भी ज़्यादा कुछ करो तुम लोगों को। नहीं नहीं, हम जाते हैं ना, हम क्यों नहीं जाएं, हम जा रहे ये कहकर वो लोग वहाँ से हट जाते। वहाँ पर सिर्फ कोने में 2 इंसान खड़े थे। तो परिणीता कहती, ये क्या बदतमीज़ी है, इस तरह कौन करता है। तो कनिष्का उसके कमर पर हाथ रख के उसे अपनी तरफ खींच कर कहती है, कनिष्का मेरा कर सकती है, इसके अलावा कोई और कौन कर सकता है। वैसे मुझे नहीं पता था मेरी बीवी मेरे साथ मैचिंग करेगी। पता होता तो मैं रूम से बाहर नहीं निकलती, कम से कम अपनी बीवी को साड़ी पहनते हुए ज़रूर देखती। और हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही है इस वाइट कपड़ों में, जैसे ऐसा लग रहा है ना आसमान से उतरी हुई परी। और तुम्हारे कानों में ये झुमके हैं। उसके हाथों अपने हाथों को ले जाकर उसके कान को लो को टच करते करते उसके झुमके की तरफ इशारा करती है, जिससे अपनी अंगूठी से टंग बजाती है, कहती ये बहुत खूबसूरत लग रही है। और सोने पे सुहागा तुम्हारी इस माथे पे बिंदिया, ये कहकर उसके माथे पर प्यार से किस करके कहती, थैंक यू सो मच मेरी कमी ना करवाने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी फैमिली को इस तरह संभालने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी गैर मौजूदगी में इतनी अच्छी तरह से डेकोरेशन तैयारी करने के लिए। बस इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, फीलिंग जग जाएगी, वरना इन सब को छोड़कर मैं बेडरूम में चली जाऊंगी आपके साथ। हाय, सच में ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या? ऐसा है, बहुत फीलिंग आ रही है आपको इस तरह देखकर। आप भी बहुत क्यूट लग रहे हैं इस सूट में वाइट कलर के। थैंक यू सो मच मेरी जान, लेकिन तुमसे कम। झूठ नहीं है सच्चे भाई, मैं एक परी के सामने एक परा कर रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ परी, मेरी प्यारी सी परी। अच्छे लग रहे हैं अब दोनों साथ में। वहाँ पर प्रेम की आवाज़ आती है, जो कनिष्का ने उसकी कमर से पकड़कर अपने पास किया था, थोड़ा सा गैप करके खड़े हो जाते दोनों। कहते हैं, अरे आप दोनों अलग क्यों हो गए, मैंने तो आपकी तस्वीर लेनी थी। और उसके हाथ में मोबाइल थी। तो कहते ओके ले लो फिर। ये कहकर कनिष्का फिर से परिणीता की कमर से पकड़ के अपने पास साइड पर करके उसकी कमर पर हाथ रख के कहती, लो जितनी तस्वीर लेनी है लो। वैसे कैसी लग रही है हमारी जोड़ी? नंबर 1 लग रही है जोड़ी आप दोनों की, आपको किसी की नज़र ना लगे। उन दोनों की बलाई लेकर कहती। तब वहाँ से दादाजी कहते, भाई ये बात तो सच की छोटे समधी जी ने, भाई ये बहुत अच्छी बात की समधी जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे बच्चे इस कपड़ों में, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। तब वहाँ से पंडित जी की आवाज़ आती है, भाई आ जाए, मुहूर्त का टाइम हो गया, एंगेजमेंट शुरू की जाए। तो कनिष्का अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के पूरी तरह से अपने हाथ उसके हाथों को लेकर अपनी उंगलियों में ब्लॉक करके स्टेज की तरफ बढ़ती है। तो स्टेज में चढ़ के वो कहती है, चले। तो लोग चलते हैं, तो वहाँ पर दो पंडित जी खड़े थे, दोनों को अलग अलग रस्म करने के लिए। एक तरफ से क्योंकि टीना की माँ भी एक पंडित ला चुकी थी, उनकी इस चीज़ को मद्देनज़र रख के तो कहती कोई बात नहीं, आप भी कर लीजिए। पहले शिल्पा प्लस टीना की इंगेजमेंट होती, क्योंकि वो तो बड़ी थी इसलिए कनिष्का के कहने पर। और फिर इसके बाद पर अंजलि प्लस समंता की एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर बहुत खूबसूरत से पंडित जी उन्हें रिंग देते हैं, जिस तरह से तालियों में बच्चे लाते हैं उस रिंग को। हाँ, जितने बच्चे उस घर में थे, पहले प्रेम आता है एक अंगूठी के साथ, वो अंगूठी देता है शिल्पा को, और शिल्पा बड़े प्यार से उस अंगूठी को टीना के हाथों में डालता है। फिर एक और बच्चा आता है, सुजल की बेटी आती है, तो वो एक रिंग देता है टीना को, तो वो उसके हाथ में डाल देती है। इस तरह करते करते 2 बच्चे और आ जाते हैं, समंता और टीना के लिए क्या कहते पूजा के लिए इंगेजमेंट लिंग रहते, तो वो लोग एंगेज कर लेते। तो सब लोग मुबारकबाद की तालियां ज़ोर ज़ोर से बजाने लगते। तब वहाँ से अंजलि कहती, पूजा काजल कहती है, हाय क्या बात है, अच्छे लग रहे तुम लोग सब। और वहाँ पर लोगों का आना जाना स्टार्ट हो जाता है, गिफ्ट लाते, गिफ्ट देते, कंग्रेचुलेशन कहते हैं। वहाँ पर इंगेजमेंट की रस्में तो हो जाती है, तो पार्टी बनती है। वहाँ पर खाना पीने सब कुछ लग चुका था, गाने भी बजते हैं, डांस भी होते हैं। तो सबसे पहले स्टेज पर कपल डांस होता है। कपल डांस में पहले जो न्यू एंगेजमेंट कपल थे वो लोग जाते हैं, स्टेज के जो गोल दायरा बना है, डांस फ्लोर कह सकते हो, वहाँ पर जाके डांस करना स्टार्ट कर देते हैं।
डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। कनिष्का का हाथ अब भी परिणीता ने बड़े प्यार से पकड़ा था। कनिष्का ने अपनी वाइफ का हाथ नहीं छोड़ा था, उल्टा उसकी उंगलियों को ब्लॉक करके रखा था। तो परिणीता कनिष्का की तरफ देख के कहती, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? मेरी बीवी बहुत प्यारी लग रही, तो मैं उसे अपने आप से दूर करना नहीं चाहती। उनकी नज़र स्टेज पर नहीं थी, एक दूसरे की आंखों में थी। तो कनिष्का कहती है, हम भी डांस कर सकते हैं? तो कहती है, फिलहाल तो न्यू कपल कर रहे हैं, तो क्या वो उन्हें वहाँ करने दो, हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये कहकर उसके कमर से पकड़ के अपने सामने लाती, उसके हाथ को अपने कंधे पर और अपने हाथों को ले जाकर कनिष्का अपने हाथों को ले जाकर परिणीता के कमर पर रखती है। इस तरह से वहाँ पर जैसे कि वो लोग सबके पीछे थे, कोई उनकी तरफ नज़र नहीं दे रहा था, लेकिन दादाजी प्लस कनिष्का की फैमिली उन लोगों को ज़रूर देख रही थी। एक पल ऐसा आता है कि समंता की भी नज़र अपने बॉस की तरफ जाती है, तो उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आती है, बहुत प्यारी सी। और एक कोने में दोनों ही एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। तब वहाँ पर दो कपल और आ जाते, कहते, हाय, हम भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं आप लोगों को? वो थी अनीता प्लस रागनी। तो कहते, ऑफकोर्स, क्यों नहीं, वो लोग वहाँ पर कपल कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर। बात अलग है, हम लोग पुराने हो चुके हैं, वो लोग नए हैं ना, इसलिए। ये कहकर हंसने लगती कनिष्का। कनिष्का की हंसी को देखकर सारे लोग खुश हो जाते, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार शायद कनिष्का दिल से और इतनी खूबसूरत हंसी थी। वो कहते हैं ना, जब मोहब्बत इश्क आपके साथ हो तो आपको दिल से हंसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कनिष्का अपनी परिणीता के लिए हंसना सीख चुकी थी। हाँ, वो परिणीता के लिए तो हंस रही थी, उसकी जीना मरना रहना खाना पीना सब कुछ परिणीता की तरह था। तो वो कनिष्का की तरफ देख कर कहती, आप